नमस्कार, देख रहे हैं एमडीपी न्यूज। जिस तरीके से सहरसा की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहे हैं, इस टाइम हम पहुंच चुके हैं सहरसा अंतर्गत जिला परिषद कॉम्प्लेक्स के अंदर रेनबो रिसोर्ट के साथ अब खुल चुका है एक रेनबो रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट में किस प्रकार की आप लोगों की सर्विस मिल रही है, किस प्रकार का आप लोग को सुविधा मिलेगा, हमारे साथ यहाँ के प्रोपराइटर अर्जुन चौधरी जी हैं, बताएंगे किस प्रकार की सुविधा मिलेगी। अब शहरों के बीचों बीच रेनबो रेस्टोरेंट खुलने से अब लोगों को किस तरीके की सुविधा मिलने जा रही है। देखिए, हमारा ये मानना है कि सहरसा में जब हम रेनबो विवाह भवन खोल रहे थे, रेनबो रिसोर्ट खोल रहे थे, तो लोगों ने हमें कहा कि इतना सहरसा के ऐसे जगह पे, छोटे ऐसे जिला में इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप बहुत नुकसान में चले जाइएगा, बहुत बर्बाद हो जाइएगा। और मैंने उस समय में एक बीड़ा उठाया कि जो भी हो, सहरसा को एक अच्छा सा विवाह भवन दें, चाहे नुकसान हो या फायदा हो, इसकी चिंता मैंने नहीं की। और आज के डेट में जब हम सहरसा में रेनबो रिसोर्ट विवाह भवन का चालू किए तो थोड़ी सी परेशानी तो आते ही रहती है। इन्वेस्टमेंट तो हो गया तो चिंता तो होती ही है, क्या है कि बड़े से पैमाने पे हमको जिला परिषद को सालाना 37 लाख रुपया देना पड़ता है और हर साल 37 लाख रुपया देना। और लगन की जो व्यवस्था है यहाँ, वो लिमिट है। 6 महीना लगन रहता है और 6 महीना नहीं रहता है। हम जिसके चलते नुकसान में भी रहे, कोविड में भी परेशानी रही, उसके बावजूद भी मैंने अपने बलबूते इसको सरवाइव करने का प्रयास किया। और हम आज के डेट में तीनों जिला में कमिश्नरी लेवल पर अगर कोई विवाह भवन है तो रेनबो रिसोर्ट के नाम से जानता है। उसी तरह मैंने एक बीड़ा उठाया कि सहरसा में एक रेस्टोरेंट की व्यवस्था करें। और उस स्थिति में मैंने कलकत्ता से एक कंपनी, डेकोरेट कंपनी को मैंने बुलाया और बुलाने के बाद उनसे बातचीत किया कि भाई, जिस तरह कहीं भी कोई 5 स्टार होटल में जो सुविधा मिलती है, वो सुविधा हम सहरसा में दे सके। तो फिर उन्होंने एक राय दिया कि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, इस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये सहरसा ऐसे शहर में आपको रिटर्निंग नहीं मिल पाएगा। उस स्थिति को देखते हुए मैंने फिर भी एक बीड़ा उठाया कि फायदा के लिए लोग सारे बिजनेस करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि शहर को एक ऐसा चीज दे जो कि कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई ऐसे शहरों में जो लोग रेस्टोरेंट का और कैफे, मैंने रेनबो रेस्टोरेंट कैफे का यहाँ किया कि जितने भी मॉकटेल की सुविधा होती है, सारे मॉकटेल यहाँ उपलब्ध हैं, चाहे नफा हो या नुकसान हो। मैंने एक बीड़ा उठाया कि नो प्रॉफिट नो लॉस में भी अगर होगा तो शहर को हम अच्छी सी व्यवस्था दे। जो लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, दिल्ली, बम्बई, गरीब व्यक्ति भी यहाँ आके उसका 5 स्टार का लुत्फ उठाएंगे। इसके लिए मैंने शहर में एक बीड़ा उठाया और उस बीड़ा में अभी तक तो हम
अच्छी व्यवस्था में सफल हुए हैं। अब आगे प्रॉफिट और लॉस की बात है, तो वो तो जब कोई व्यक्ति अपने बेटा को अगर कहीं मेडिकल और इंजीनियरिंग में पढ़ाता है तो एक उम्मीद से पढ़ाता है कि मैंने बेटा को अच्छा सा बनाएंगे, कल वो बेटा आके बहुत बड़ी अपनी नाम को रोशन करेगा, अपनी काबिलियत दिखाएगा, डॉक्टर बनेगा तो बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। पेड़ पौधा लगाता है तो एक न एक दिन फल देता है। और जैसे कि पेड़ लगाता है तो आदमी आम का इंतजार करता है कि आम का पेड़ लगाए, लीची का अगर पेड़ लगाए तो लीची कल होके फलेगा, खाएंगे। उसी तरह हमने इसमें अभी जो बीरा उठाया उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत काफी है। उस हिसाब से हम उम्मीद करते हैं हम भी कि हम जरूर आने वाले समय में हम अगर इसको सुविधा देते रहेंगे, इसका मेंटेन करते रहेंगे। सबसे पहली होती है कि किसी भी चीज की क्वालिटी और क्वांटिटी, उसमें मैंने कोई समझौता नहीं किया है। और रही रेट की बात, तो रेट एक नॉर्मल सा हम रखे हैं। ये शहर में हमारा बहुत सारा व्यापार है। आज हमको पूजा भोग आटा, शहर के किसी भी जिला में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए तो पूजा भोग और मोहन भोग आटा मेरा ब्रांड है। पूजा फ्यूल्स में आज हमारा जो पेट्रोल पंप चल रहा है तो क्वालिटी और क्वांटिटी के बदौलत चल रहा है। मैं कोई भी उधार नहीं देता हूं, फिर भी पेट्रोल पंप पे ओला वाले आते हैं और अपनी गाड़ी में तेल भराते हैं, कहे कि ओला वाले को पता है कि एवरेज क्या चीज है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी में हम कोई समझौता नहीं करते हैं। इसके चलते मेरा आज तेल का सेल बिना उधार दिए हुए भी हम अच्छी स्थिति में हैं। आज जब हम खोले थे तो हम अच्छी स्थिति में नहीं थे, लेकिन इसी तरह उसी उम्मीद के साथ आज हम रेनबो रेस्टोरेंट कैफे खोले हैं, जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम जो है सो जरूर से फायदा की उम्मीद लगाए हुए हैं। और फायदा नहीं भी होगा तब भी हम इसको चलाएंगे, ताकि शहर को एक अच्छी व्यवस्था, अच्छी सुविधा हमको देने का एक जो बीरा उठाए हैं, इसके नाते हमारा बहुत सारा व्यापार है। अगर एक व्यापार में अगर हमारा रेस्टोरेंट में नो प्रॉफिट नो लॉस पर भी होगा तो शहर को अच्छी व्यवस्था देने का हम काम करेंगे। इसकी बीरा उठाए हैं। इसके लिए हम शहर वासियों को और नए साल की शुभकामना के साथ हम सारे शहर वासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप हम जो आज उम्मीद लगाए बैठे हैं, आप उसमें सहयोग करें। यही कामना के साथ पूरे शहर को बहुत बहुत धन्यवाद। आएंगे कि किस तरीके से लगातार जिस तरीके से शहर में बीचों बीच रेनबो रिसोर्ट के साथ अब रेनबो रेस्टोरेंट भी खोल दिया गया है, जहां पे पार्किंग की कोई भी अब किसी को दिक्कत नहीं रहेगी। पहले बहुत जगह दिक्कत होती रहती थी, तो आप लोग यहाँ आ रहे हैं लगातार, तो किस तरीके से एक्सपीरियंस फील हो रहा है? बहुत अच्छा लगा हमको। और आज सहरसा में बहुत ऐसे लोग हैं जो परिवार के साथ बाजार में कुछ नाश्ता चाय पानी करना चाहता है, लेकिन उसके लिए उपयुक्त जगह शहर में आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो भी थोड़ा सा सुभ्यस्त है उसके पास 4 चक्का है, और 4 चक्का पार्किंग इतनी बड़ी समस्या है कि अगर आप बाजार में कहीं पर गाड़ी लगा देते हैं तो पीछे से पों पाए की आवाज आएगी। यह रेनबो रिसोर्ट संजोग कहिए कि इसका इतना अच्छा लोकेशन है कि यह आपको 10 से 15 कट्ठा में तो हमको लगता है खाली पार्किंग है। और इसके भीतर का जो इंटीरियर, हम तो कुछ दिन पहले आए थे और कॉफी पीने के लिए, तो हम पूछे कि यह इंटीरियर किया है कौन। इतना अच्छा मन भावक इंटीरियर है। बचा बात खाने का, हम यहाँ पर कभी कभी खाने के लिए भी आते हैं, तो खाना भी अच्छा, माने कुक जो है अच्छा है, खाना अच्छा बनता है। हम तो इसके प्रोप्राइटर अर्जुन जी को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने सहरसा को जो शहर बनाने का काम किया है,
हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। ये तो हमारे साथ बिड्डू जी, साफ साफ कहना है कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा इस रेस्टोरेंट में आते हैं। इंटीरियर ऐसा बनाया गया जैसे 5 स्टार लुक देने वाला है, लेकिन रेट जो है सर वही नॉर्मली है जो बाकी रेस्टोरेंट में रहता है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? नॉर्मली नहीं, हमको लगता है हम लोग या बोलना तो नहीं चाहते थे, लेकिन बाहर भीतर करने का मौका लगता है। सब जगह जाते हैं, खाते पीते हैं। हमको तो कल परसों पुर्जा देखे थे और बिल पे किए थे, तो इसलिए पुर्जा देखे थे। हमको लगता है कि नॉर्मली नहीं कम है, और हम तो यहाँ तक कहना चाहते हैं कि कुछ लगे भी, लेकिन यह सुविधा अगर मिलता रहे तभी शहर का डिसेंसी बरकरार रहेगा। तो देख पा रहे हैं जो रेस्टोरेंट खोला गया है, बाकी रेस्टोरेंट से भी रेट कम है, लेकिन आपको जो सुविधा 5 स्टार होटलों की तरह मिलेगा।